बचपन में एक कहानी सुनी थी जो इस प्रकार है। किसी विषय पर चर्चा करते करते अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे अबे या तू शब्द बोल दे। बीरबल ने इसका विरोध किया और कहा कि ऐसा नहीं है महाराज, कोई तो बोल ही सकता है। अकबर ने कहा, हिम्मत है तो किसी से बुलवाओ। बस बीरबल ने अपनी योजना को मूर्त रूप देने के लिए काम करना आरंभ कर दिया। कुछ दिन के बाद एक व्यक्ति दरबार में आया, कोई फरियाद लेकर। फरियाद पूरी होने पर उसने कहा, अकबर बे अकबर, तू सब नरों का नर, कहना था सो कह दिया, चाहे काट दे सर। बस बीरबल ने उस व्यक्ति के कथन को काव्य की लाइनें बताकर उसकी तारीफों के पुल बांध दिए कि महाराज, ये आदमी तो आपको सब नरों का नर बता रहा है, इसने तो आपको बहुत बड़ी उपाधि दे दी। ऐसा सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और उस व्यक्ति को इनाम देकर विदा किया। कुछ दिनों के बाद अकबर बीरबल से बोले, भाई बीरबल, तुमने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। किसी आदमी ने मुझे अभी तक अबे या तू नहीं कहा। बीरबल बोले, हुजूर, वो तो आपको कह भी गया और आपने इसके बदले उसको इनाम भी दे दिया। जब सारी घटना बीरबल ने अकबर को सुनाई तो अकबर ने अपनी हार स्वीकार कर ली। खैर, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि चाहे राजनेता हो या कथावाचक, इनमें भी अधिकतर का यही हाल है। कोई पार्टी कहती है कि हमें जिताओगे तो हम तुम्हें बिजली मुफ्त देंगे, कोई कहती है हम पानी फ्री में देंगे, और जब ये पार्टियां सत्ता में आ जाती हैं तो अन्य रास्तों से जनता का खून चूसती हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में भी यही हाल है। प्रेमानंद जी महाराज दो चार बातें शुरू में अच्छी बोल देते हैं, वाह वाह हो जाती है, लेकिन फिर लोगों को गुमराह करने लगते हैं। राधे राधे बोलते हैं और श्रोताओं से भी राधे राधे ही बुलवाते हैं, जबकि राधा नाम की कोई महिला महाभारत में इस तरह की नहीं थी। इस प्रकार ये भी श्रोताओं को गुमराह करते हैं। एक प्रदीप मिश्रा नाम के कथावाचक हैं, वो ये तो सच कह देते हैं कि राधा नाम की कोई महिला नहीं थी महाभारत में, और भी दो चार बातें सही कह देते हैं, और इतना तो सभी बोलते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए। खैर, लेकिन उसके बाद ये भी उसके साथ ये भी बोलते हैं कि एक लोटा जल हर समस्या का हल, और शिवलिंग के ऊपर शहद लगाकर पान का पत्ता चढ़ाकर बिना पढ़े लिखे भी बच्चा पास हो जाएगा, जबकि उनका खुद का बेटा फेल हो गया था। यानी दो चार बातें आरंभ में सच कहकर उनकी आड़ में लोगों को गुमराह करने वाली बातें बोलते हैं। अधिकतर का यही हाल है। इस प्रकार बीरबल के उस आदमी की तरह ही राजनेता लोग भी वोट के रूप में लोगों से इनाम ले लेते हैं, और ये कथावाचक भी लोगों से मोटे चढ़ावे के रूप में इनाम ले लेते हैं।